तो आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूँ विवेक सिंह और एक नई सच्ची घटना में स्वागत करता हूँ। उम्मीद है तो आप आपके पूरा परिवार स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो चलिए मैं कहानी को शुरू करता हूँ, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए आज की हमारी जो कहानी है वो कहानी है मेरठ की। मेरठ में एक गाँव है काशी गाँव। कहानी है अगस्त साल 2024 की। इसी काशी गाँव में रहने वाला एक 26 साल का लड़का। ये कहानी उस लड़के की है, यंगस्टर की है। होता है कि साल 2024 अगस्त महीने में इस शख्स को एक अननोन कॉल आता है। ये उठाता है, बोलता है हेलो कौन। सामने से एक लड़की की आवाज आती है कि आप कौन। ये बोलता है मैं ये हूँ। ये फोन लड़की बोले फोन कहाँ लगा है, तो वो बोलता है मेरठ। फिर लड़की बोलती कि माफ कीजिए मैं तो दिल्ली लगा रही थी, मुझे लगा दिल्ली कॉल लगा है। तो लड़का बोलता है कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी क्रॉस कनेक्शन। फिर लड़की से वो लड़का नाम पूछता, तो लड़की बोलती कि मेरा नाम शालू है, मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ और दिल्ली में ही मैंने कॉल लगाया। अब देखिए लड़की बोलती कि देखिए माफी कीजिएगा मैंने आपको कॉल गलती से लगा दिया। तो लड़का बोलता कोई बात नहीं। ये चीज सुनते ही लड़की बोलती कि आप काफी अच्छे इंसान लगे मुझे। अगर कोई और रहता आपके तो डांट देता, मुझे कुछ सुना देता, बुरा भला बोल देता, लेकिन आपने कुछ नहीं बोला। तो लड़का बोलता कि नहीं, इंसान से ही गलतियां होती है, कोई बात नहीं। और ये जो लड़के ने तारीफ किया था उसका, वो बहुत खुश करता है इसके मन को। फिर देखिए अब लड़का पूछा, मैं भी पूछ लेता हूँ कौन हूँ। तो लड़का लड़की से पूछता है कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से रहती हो। तो लड़की बताती है मेरा नाम शारू है, मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। फिर बात आगे बढ़ती है। लड़की पूछती कि आप क्या करते हैं। तो लड़का बताता है कि मैं वैसे तो जॉब लेने की तैयारी कर रहा हूँ साल 2025 तक, लेकिन फिलहाल मेरा एक बिजनेस है जिससे अच्छा खासा इनकम हो जाता है। तो लड़की बोलती वाह, ये मतलब बहुत अच्छी बात है कि आप एक कम उम्र में सेटल हो चुके हैं। फिर लड़का पूछता आप क्या करती है। तो लड़की बताती है कि मैं डीयू की स्टूडेंट यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी की। मैं से अभी बीएससी सेकेंड ईयर में हूँ। मेरा भी सपना है मैं कुछ बड़ा करूँ, लेकिन शायद भगवान ऊपर वाला चाहता नहीं। लड़का बोलता है देखिए दौर और मुसीबत दोनों हर इंसान के जीवन में आता है। हमें मुसीबतों से कभी हारना नहीं चाहिए, हमेशा डट के सामना करना चाहिए। लड़की बोलती है हाँ आप तो अब सेटल हो गए, बोलोगे ही। तो लड़का बोलता है कि नहीं ऐसा बात नहीं है, हमारे लिए एक दौर था जब मैंने भी स्ट्रगल किया था, तो टेंशन नहीं लीजिए, सब कुछ अच्छा होगा। क्यों ही दोनों एक दूसरे के साथ वो जाने बातें की और ये कॉल लगभग आधे घंटे तक चला। अब सोचिए एक अननोन कॉल था जो कि एक हाय हेलो से शुरू हुआ, फिर फोन रखा जाता, लेकिन अननोन कॉल आधे घंटे चला। आधे घंटे रखने के बाद जब लड़के ने तारीफ किया कि आपका बिहेवियर, आपका स्वभाव अच्छा है, तो लड़का ये खुश था। अब वो ये बात उसके मन में घूमते रही। अब लड़का सोचा था कि क्यों ना खास वो मेरी फ्रेंड होती, इतनी अच्छी लड़की, इतने अच्छे से बात की। वक्त गुजरता, रात हो जाता। रात होता तो व्हाट्सएप पे इस लड़के के एक मैसेज आता, हेलो कैसे हो आप। अब ये लड़का देखता कि नया नंबर से मैसेज आया, फिर वो नंबर को मिलाता। तो नंबर था सालू का। अब ये लड़का भी खुश कि सालू ने मुझे मैसेज किया, मतलब उम्मीद तो थी नहीं। अब सालू को मैसेज रिप्लाई देता, बातें करता कि आपने मुझे मैसेज क्यों किया। तो लड़के ने बोला देखिए मैंने आपसे बात की, आपकी बात, आपका व्यवहार, आपके तौर तरीके मुझे काफी अच्छे लगे, तो क्या हम दोस्त बन सकते हैं। ये लड़का बोलता है हाँ बिल्कुल, मैं भी सोचा था कि आपसे दोस्ती करें क्योंकि आपकी बातें मुझे भी अच्छी लगी। अब दोनों में दोस्ती हो जाती है। ये दोनों दोस्ती कर लेते हैं, दोनों की बातें स्टार्ट हो जाती। समय गुजरता है, समय लगभग 2-3 दिन गुजर जाते हैं। इन 2-3 दिनों में इन लोगों ने काफी बातें की, सुबह शाम दिन रात, या कि रात को 12-1 बजे भी बातें कर रहे थे। अब कहीं ना कहीं इस लड़के को उस लड़की से प्रेम हो चुका था, प्यार हो चुका था। अब प्यार से या टेक्स्ट वो आप कमेंट कीजिएगा। अब ये लड़का सोचा क्यों ना प्रपोज कर दूं, लेकिन एक तरफ डर ये भी था कि अगर प्रपोज करता हूँ तो कहीं लड़की मना ना कर दे, गुस्सा ना जाए, दोस्ती ना खराब हो जाए। तो फिर ये भी सोचता कि अगर नहीं करूंगा तो मन में ही खुद रखे रह जाऊंगा। इसलिए 2-3 दिनों बाद लड़का फोन पे लड़की को प्रपोज कर देता कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम्हारे साथ जीवन गुजारना चाहता हूँ। ये सुनते ही लड़की कॉल काट देती। कॉल करता तो लड़का परेशान हो जाता कि आखिर क्या हो गया, बुरा लग गया। लड़का फिर कॉल करता। लड़की बोलती कि देखिए ऐसी बात नहीं है, बात यूं है कि क्या हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है।
मतलब अभी हम लोग इतने अभी कुछ दिन ही हुए मिले और इतना दिन ये सब मैं आपको अभी उतने जानती भी नहीं हूँ अच्छे से। थोड़ा समय दीजिए और सब सही हुआ तो फिर देखा जाएगा। तो फिर अभी फ्रेंड ही रहते हैं। तो फिर लड़के ने बोला ठीक है। नहीं देखिए, कहीं ना कहीं लड़के ने अपना प्यार का इजहार कर दिया था। लड़की के मन में भी ये बात थी। अब इसके आगे जो भी बातें इनके बीच होती है वो उसी तरीके से होती एज अ कह सकते लवर की ये लाइन दे वो लाइन ले रही लाइक दैट। समय गुजरता, लगभग 15 दिन गुजर जाते हैं। इन लोगों की बातें चलते रहती, सब कुछ सही होता। अब लड़की के मन में एक और सवाल आता कि क्यों ना लड़की से मिला जाए। फिर वो हिम्मत करके लड़की से पूछता क्या हम मिल सकते हैं। तो लड़की बोली देखिए, मिलना तो मैं भी आपसे चाहती हूँ क्योंकि आपसे का जो भी स्वभाव बिहेवियर ये सब है काफी अच्छा लगा। आप काफी अच्छी लड़की हो। लेकिन मिलेंगे कहाँ कैसे। तो बताता है जगह। फिर बोलते कि यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे जो भी होगा तमाम मेरे पास रेस्टोरेंट है, आई मीन होटल और कैफे वाले हैं, जो कि कोई जानेगा नहीं, कोई किसी को पता नहीं चलेगा, हम लोग मिल लेंगे, काफी पहचान वाले हैं। होटल हो गए, रेस्टोरेंट हो गए। लड़की बोलते कि ठीक है, मैं आप पे विश्वास करके आ तो जाऊंगी, लेकिन मेरे साथ कुछ गलत ना हो इसका ध्यान आप रखिएगा। लड़का बोलता ठीक है, आओ यहाँ पे मेरे काफी जान पहचान वाले, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी। लड़के फिर जगह बता टाइम डेट सब देती है, किस दिन इस तारीख को आऊंगी, यहाँ आऊंगी। अब लड़का बोलता है ठीक है। फिर वो दिन आता है, वो तारीख आती, जब ये लड़का पहुंच जाता है रिठानी इलाका। रिठानी इलाका पहुंचता, वहां पे लड़की से मिलता। अब लड़का लड़की को देख के चौंक जाता। चौंकता इसलिए क्योंकि लड़की की जो खूबसूरती थी वो बेहद थी। मतलब कि लड़की की खूबसूरती देख के वो फिर से एक बार प्यार में पड़ जाता, मोहित हो जाता। फिर लड़की आती, लड़की बात करती, दोनों आपस में बात करते, सब कुछ सही होता। कुछ मिनट या कुछ आधे घंटे गुजरते तो फिर लड़का बहुत ही हिम्मत करके एक चीज बोलता कि क्या थोड़ा हम लोग कहीं चले, रूम में बैठ के बातें करें। तो लड़की भी अब कंफर्टेबल हो चुकी थी, बातें पहले हो चुकी थी, जान पहचान हो चुकी थी। लड़की बोलती है ठीक है। फिर ये लोग एक होटल जाते हैं। होटल में जाते हैं, बातें होती है कुछ, और फिर ये दोनों इंटरमीडिएट करते हैं, मतलब फिजिकल रिलेशनशिप बनाते हैं। अब फिजिकल रिलेशनशिप बन जाता है, उसके बाद लगभग होटल में वो लोग 1-2 घंटे रुकते हैं। अब दोनों 1-2 घंटे इंटरमीडिएट मतलब कि फिजिकल रिलेशनशिप बनाने के बाद होटल से चेकआउट करने का समय आता है। वो लोग होटल के सीढ़ियों से उतरते हैं और होटल के गेट पे पहुंचते हैं। जैसे होटल के गेट पे पहुंचते हैं तो सामने वो लोग देखते हैं कि सामने 2 शख्स खड़े हैं, एक महिला और एक पुरुष। इस महिला और पुरुष को देख के अचानक से वो जो लड़की थी सारू शर्मा, वो डर जाती। उसके चेहरे पे वो डर दिखता। अब ये जो शख्स था, जो लड़का था, वो बोलता कि क्या हुआ, डर क्यों रही हो उन्हें देखकर। तो ये लड़की बोलती वो मेरे भैया भाभी हैं। अब लड़का भी मतलब चौंक जाता कि ये कैसे। अब वो दोनों जो महिला थे पुरुष थे जिसको भैया भाभी सारू बता रही थी, वो दोनों आते हैं। लड़के को और लड़की को बोलते हैं, लड़की को बोलते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, मतलब यहाँ कैसे। फिर लड़के बोलते तुम कौन हो। तो लड़का बोलता है कि मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ। अब जो लड़का था, लड़की के भाई था, वो कहता कि मतलब तुम मेरी बहन को बहला फुसला के यहाँ पे उसका गलत शोषण कर रहे हो, फिजिकल रिलेशनशिप बना रहे हो। अब लड़का डर जाता और भी बुरी बात बोलता है, यहाँ तक नौबत आती कि हाथ छोड़ने वाला था। तो फिर लड़का, वो जो भाई था सालू का, वो कहता कि एक काम करो, गाड़ी में बैठो, यहाँ मेरी बहन की इज्जत उछल जाएगी। फिर गाड़ी में बैठाते हैं तो वो लोग निकल पड़ते हैं हाईवे की तरफ। अब हाईवे की तरफ निकलते तो रास्ते गाड़ी में चलते वक्त बात हो रही थी, तुमने मेरी मतलब बहन का जीवन बर्बाद कर दिया, तुमने उसके साथ गलत किया, ये किया वो किया। अब मेरी बहन का क्या होगा। अब लड़का कुछ समझ में आ नहीं रहता कि हो क्या रहा है। अब बोलता है भाई उसका कि सालू का भाई कि अब मैं रेप केस का मामला दर्ज हो गया, तुम्हें मेरे भाई के साथ जबरदस्ती की बहन के साथ, अब रेप केस हुआ तुम पे। अब लड़का और डर जाता, बोलता कि भैया थोड़ा देखिए कुछ हो सके तो। फिर थोड़ी बहुत बात करने के बाद उसका भाई जो था सालू का, वो कहता ठीक है, अगर तुम हमें एज ए कंपनसेशन 50 लाख रुपीज देते हो तो हम भूल सकते हैं इस चीज को। अब ये अमाउंट बहुत बड़ा था। बोलता भैया मैं इतना कैसे दूं। तो ठीक है, तब मैं जा रहा हूँ केस करने, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, चलो साथ में। अब फिर बोलता रुकी रुकी बात करने दीजिए। फिर अपने दोस्तों को, अपने परिवार को कॉल करता। जब परिवार को कॉल करता, परिवार वाले कहते कि 50 लाख तो नहीं, अगर 10 लाख में मैनेज हो सके तो ठीक है हम कुछ करते हैं।
तो ये लड़का उन्हें बताता, बोलता ठीक है। अब ये जो सालू का भाई भाभी और सालू, ये लोग इसे छोड़ देते, जाओ पैसे लेके आओ। अब ये जो 25 साल का लड़का था जो इस चीज में था, वो जाता है घर, कहता कि मतलब पैसे, कहता पैसा मांगता, 10 लाख दीजिए। अब देखिए इसके जो परिवार वाले थे वो कहते कि पागल वाले हो क्या तुम, हम तुम्हें 10 लाख रुपए देंगे सब चीजों के लिए, हम कुछ नहीं देने वाले। तो ये बात जैसे ही सालू के भाई को पता चलती, वो लोग बौखला जाते हैं और फौरन वो पहुंच जाते थाना, परतापुर थाना वहीं का है। थाने में जाके एक मामला दर्ज कराते हैं कि मेरे बहन के साथ रेप किया गया होटल में, यहाँ पे होटल में जाके। लेकिन देखिए वहाँ के जो ऐसा ही सूचित थे, ये ध्यान नहीं ना, तो ऐसा ही सूचित जब वो केस ये पढ़ते तो कहते ऐसा कैसे हो सकता है, कोई बलात्कार या रेप मतलब होटल में ले जाके करेगा। उन्हें डाउट होता कुछ, वो आधार कार्ड पूछे कि आपको कैसे पता चला कि ये आपकी बहन उस होटल में है, आधार कार्ड दिखाइए, तमाम चीजें, क्या हुआ कैसे हुआ। अब जैसे ये पुलिस वाला थोड़ा सख्त होता है, ऐसा ही ऐसे जो भी थे उस थाने के, तो ये लोग घबरा जाते, मतलब सालू की भाभी भाई जो भी थे, अब घबरा के भागने की कोशिश करते, फिर पुलिस वाले उसे पकड़ लेते और तब पता चलता कि वो जो हनी टैप का मामला फंसाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन असली कहानी अभी पीछे छुपी है मेरे दोस्त। जब पकड़ के पूछताछ किया जाता है तब असली कहानी निकल के सामने आती है। वो कहानी है कुछ ऐसी कि देखिए, एक शख्स है जिसका नाम फिरोज खान है। फिरोज खान को पैसे कमाने की जल्दी थी, पढ़ाई में कुछ मतलब खास था नहीं, उसे पैसे बहुत कमाने थे। कहते हैं ना कि छोटे शॉर्टकट रास्ता अपना के वो। तो दिल्ली के हर्ष विहार में रहने वाला ये लड़का था। एक दिन प्लान बनाते हैं कि क्यों ना हनी टैप किया जाए। तो ये हनी टैप हुआ कैसे, तो इसकी मुलाकात होती है एक लड़की से। उस लड़की का नाम था सुमैया। अब सुमैया और ये और एक और लड़की से मुलाकात होती है जिसका नाम था रूहिना, रूहिना उर्फ सालू। अब ये लोग प्लान बनाते हैं कि हम हनी ट्रैप करेंगे, मतलब कि बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है उन्हें फंसाएंगे, पैसे लेंगे। तो देखिए इनके लिए, इसके लिए इनके पास एक अच्छा प्लान था। ये लोग उनकी मदद लेते हैं जो कि बिजनेसमैन के क्लोज हो, करीबी हो। अब मान लीजिए इन्हें किसी को फंसाना होता तो किस तरीके से फंसाते वो जरा सुनिए। सबसे पहले मान लीजिए इसी के बारे में पता चला, इसी का एग्जाम्पल ले लेता हूँ। तो इसके बारे में पता चला, तो इसका पता चला कि हाँ एक शख्स है जिसका नाम ये फलाना है, ये रहता है यहाँ पे, रहता है, इतना पैसा कमाता है। तो इसको फंसाया कैसे जाए, तो सबसे पहले लोकल आदमियों की मदद ली जाती है, उसके करीबी की। तो इसका जो लोकल आदमी था वो एक दीपक और एक अनिकेत नाम का लड़का था, जो कि उसी के मोहल्ले में शायद रहता था। तो इन दोनों से मतलब एक कमीशन पे बात होता है कि कमीशन देंगे, तुम बताओ कैसे फंसाए। तो लड़का बताता है, वो लोग बताते हैं कि लड़की से फंस जाएगा, ऐसे ऐसी बातें होगी, ऐसे तमाम चीजें। मतलब कि जिसे जिसे ये लोग फंसाते उसके लोकल लोगों को पकड़ते, उसे कमीशन देके अपने पक्ष में करते कि बताओ कैसे फंसाए। फिर सालू या कोई दो लड़की नाम बदल बदल के अपना वो लड़कों से बात करते और इस तरीके से इसको फंसाती। और देखे कई बार जो करोड़पति होते हैं, अरबपति होते हैं, वो 10-20 लाख दे देते हैं। क्यों देते हैं, क्योंकि सबसे पहली बात कितने कम समय, मतलब कि ऑनलाइन बात करके आप मिलने जा रहे हैं किसी लड़की से, ये एक शर्मनाक बात है, वो भी आप फिजिकल हो रहा है। दूसरा, इनका एक इज्जत, इनका एक रेपुटेशन होता है, इस डर से वो लोग कहीं ना ले रिपोर्ट लिखाते ना ही वेरीफाई करते हैं, बस मिलते हैं, फंसते हैं, मतलब मिले, रिलेशनशिप बना, भैया भाभी माँ बाप बना के जिसको पेश किया जाए कर देते ये लोग। और इसके बाद उनसे पैसे का डिमांड करते, वो लोग पैसे देते, फिर ये लोग वहां से गायब, फिर नया बकरा खोजते। और इसी तरीके से पूरा मामला, मतलब ऐसे ही मतलब मामला वो चलते रहता है हमेशा। लेकिन यहाँ पे वो लोग चुप कर गए क्योंकि वो लोग इस बार सही में पुलिस स्टेशन चले रेप का रिपोर्ट लिखवाने। देखिए आपकी इस कहानी पे क्या राय है, वो कहानी पे आप अपना कमेंट कीजिएगा। इनफैक्ट आपको भी इससे बच करना चाहिए कि कोई लड़की से आप बात कर तो बात करो, ठीक है, ऑनलाइन करो, ऑनलाइन से ऑफलाइन मिल रहे हो डायरेक्ट होटल में, ये खुद शर्मनाक बात है। खैर सबकी अपनी लाइफ, अपनी ओपिनियन, मेरा काम था आपको बताना और सुनाना सही कहानी, सच्ची कहानी। तो आज के लिए हमारी कहानी यही थी। उम्मीद है तो आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, दोस्तों रिश्तेदार के साथ शेयर कीजिए। मैं एक नई कहानी में मिलूंगा, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।